बहुत चलिए। तो मैं लास्ट क्लास में लोरेंज फोर्स के बारे में आपको पढ़ाना शुरू किया था, हमें उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। थोड़ी सी बेसिक बात हमारी हो पाई थी। चलिए वापस से कनेक्ट करता हूं मैं, सुने अच्छे से। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को ऑडियो वीडियो सब बराबर आ रहा है कि भाई? तुम ऑफलाइन वाले हो गए? ऑनलाइन ऑनलाइन। बहुत बड़ी ऑडियो वीडियो सब बहुत सुंदर। नहीं नहीं, आ गया, बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बराबर आ रहा है। चलो भाई, शुरू करते हैं। मैंने कल आप लोगों को फोर्स के बारे में एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया था जिसका नाम था क्यूवी साइन थीटा। सारा डिस्कशन होने के बाद एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था लॉरेंज फोर्स के बारे में। दैट वाज नथिंग बट किसी चार्ज पर ई और बी की वजह से जो नेट कंबाइंड फोर्स लगता है उसको क्या बोल दिया था हमने? लॉरेंज फोर्स बोल दिया था। और लॉरेंज फोर्स के बारे में एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। उसमें हमने बोला था कि एक पार्टिकल कोई जगह में गया, वहां तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे और वहां पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, तो वेलोसिटी पता करनी थी। तो आपने क्या सीखा उसमें कि वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो रहा, यानी उस पर नेट फोर्स जीरो रहा। दो दो फोर्स लगने के बाद भी नेट फोर्स जीरो रहा, तो निश्चित क्या हुआ होगा, दोनों फोर्स आपस में सेटल हुए होंगे और आपने आंसर बना लिया था। आ गया था आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आज हमें लोरेंज के बारे में खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं। देखिए प्लीज अगला क्वेश्चन। फाइंड कंडीशन, फाइंड कंडीशन फॉर फॉर लोरेंज फोर्स टू बी जीरो, फॉर लोरेंज फोर्स टू बी जीरो। हमसे पूछ रहे हैं कि लोरेंस फोर्स जीरो लाना है, तो बोले यार उसकी शर्त क्या रखी जाए, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसा आपने कहा वैसा कर लेते हैं, बड़ा आसान है। देखो क्या डिमांड है आपकी, एफ एल वैक्टर जीरो, इसको प्रोसेस कर रहा हूं मैं। एफ ई वैक्टर एफ एम वैक्टर शुड बी जीरो, क्यू ई वैक्टर प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, दैट शुड बी जीरो। तो आप देख रहे हैं क्यू ई वैक्टर दैट शुड बी माइनस क्यू ऑफ v क्रॉस b वेक्टर, और आप देख रहे हैं क्यू और क्यू कट जाएगा, तो e वेक्टर बराबर माइनस v क्रॉस b। क्या मैं कह दूं e वेक्टर बराबर b क्रॉस b? यस, ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। किस बात की कंडीशन आ गई है? अगर मेरे यहाँ ये होता होगा, अगर मेरे केस में ये होता होगा, तो निश्चित क्या हो जाएगा, लोरेंज फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये लोरेंज फोर्स जीरो की कंडीशन है। नथिंग स्पेशल, जो लोरेंज फोर्स उठा के जीरो कर दिया तो अपने आप आंसर आ रहा है। इस तरह की अप्रोच आपको रखनी है। चल, ये समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए सुने, इस बात को किताबों में कई अलग अलग तरह से पूछा गया है। लॉरेंज फोर्स जीरो की कंडीशन बताई तो ये कंडीशन आ गई है। कुछ खास बात नोटिस करी आपने मेरे साथ? इस कंडीशन का मीनिंग क्या हो गया बच्चे? आई थिंक इसका मतलब हुआ है कि ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी एंड ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, मे बी या मस्ट बी। ओके, अपने रेस में क्वेश्चन है, रेस वाली बुक में अपने क्वेश्चन है। एक्चुअली गलती कहाँ से होती है, जब हम बच्चों को पूछते हैं ना यार लोरेंज फोर्स जीरो चाहिए, बोले क्या होना चाहिए, तो बच्चे तुरंत बोल देते हैं, बोले तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। बच्चे तुरंत बोल देते हैं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। मुझे लगता है तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोई कंपल्शन नहीं है। देखो देखो, क्या बी और वी क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, या हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते? हाँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि आपकी शर्त कब पूरी होगी, ई निश्चित बी से परपेंडिकुलर होगा और ई निश्चित बी से भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन बी और बी का परपेंडिकुलर होना जरूरी है कि जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। तो अगर मैंने कहा लोरेंज फोर्स जीरो के लिए कंडीशन बोली, क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना कंपलसरी कि नॉट कंपलसरी? नॉट कंपलसरी। दो लोगों का इस तरह से होना जरूरी है, बी और बी में 90 हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रेस में यही क्वेश्चन है, उसमें बोला हुआ है गलत स्टेटमेंट क्या है, तो पूछ रहे कि ई और बी परपेंडिकुलर होगा, ई और बी परपेंडिकुलर होगा, और बी और वी मस्ट बी परपेंडिकुलर। मस्ट बी या मे बी? हाँ, बी और वी मस्ट बी कि मे बी? मे बी, तो वो तो बोल रहा है मस्ट बी परपेंडिकुलर, तो क्या वही लाइन गलत हो जाएगी? इस तरह से हम लोग काम करें। एक बात ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अपनी बुक्स वगैरह में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, थोड़ा सा जैसे बोलूंगा कि लोरेंज फोर्स के लिए तीन मेंबर है ना, ई बी बी, बोलेगा लोरेंज फोर्स जीरो की शर्त बताइए क्या होगी, सीधा क्वेश्चन अवेलेबल है।
तो उसमें आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन, कुछ भी ऑप्शन बना के देगा, 3 है ना, तीनों आप कुछ भी हिसाब बना के देगा, कुछ भी लिखेगा, बी बराबर बी क्रॉस ई, समझ रहे हैं, ई बराबर बी क्रॉस बी और ई बराबर बी क्रॉस बी। देख रहे हैं आप लोग, मुझे बोलेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन फॉर गेटिंग लॉरेंज फोर्स जीरो, तो अपन लोग या तो बना के देख लेंगे, जरूरत पड़ने में या तो क्या करेंगे बच्चे लोग, बना के देख लेंगे, और बना के नहीं देखना है तो याद भी कर सकते हैं, ई वेक्टर बराबर बी क्रॉस बी। मेक श्योर ई वेक्टर बराबर बी क्रॉस बी नहीं है, ई वेक्टर बराबर v क्रॉस b नहीं है, मेरे को कंडीशन क्या है, ई वेक्टर बराबर b क्रॉस b। बात पक्की हो गई, ई वेक्टर बराबर सिर्फ क्या चाहिए, b क्रॉस b। देसी याद कर लो थोड़ा सा ट्रिकी वे में, यू नो बीवी चाहिए, यू नो पीवी पीवी, थोड़ा सा नहीं नहीं भावुक मत हो, थोड़ा सा याद करने के लिए, जैसे एग्जाम में टाइम बचाना हो या तो बना के देखो, टाइम बचाना तो दिमाग में क्या रहना चाहिए आज के बाद, लॉरेंज फोर्स जीरो क्या चाहिए, बीवी। तो जैसे बच्चों को बीवी रिकॉल होगा तो क्या होगा, बी क्रॉस बी, और उधर तो ये आ ही जाएगा। बोलो भाई क्या चाहिए, बहुत बढ़िया, बीवी चाहिए, अगर बीवी मिलेगा तो क्या लॉरेंज फोर्स जीरो हो जाएगा, यस। मेक श्योर वीबी नहीं चाहिए, यस, बीबी नहीं चाहिए, क्या बीवी चाहिए, यस, बीवी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। चीजों को ट्रिक वे में याद करने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया शर्त, बीवी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चाहिए, पिताजी को बोलो भाई, मैं क्या करूंगा सर, मैं बस आपके लिए थोड़ा सा रिकमेंड कर सकता हूँ, बोले हाँ सब बच्चे की हालत खराब है, कर दो, ठीक है ना, हालांकि फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा ना, फाइनल डिसीजन पिताजी का होगा, तो अगर किसी को ज्यादा चाहिए तो बोलो, पिताजी को बोलो। चलो भाई, सवाल लिखो, लिखे, पार्टिकल लिखे प्लीज, अ चार्ज moves in a region, charge moves in a region, region मतलब समझ गए ना, कोई जगह में, स्पेस, moves in a space or region and its path remains straight line, its path remains straight line, straight line, then check various possibilities, check various possibilities। आइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने आज तक जितना पढ़ा है सब इसमें मैं समझ लूंगा, ठीक है। आइए, पहले मैं आपकी डिमांड रखता हूँ, आपने क्या मांगा है। मान लीजिए बच्चों में कोई स्पेस है, कोई जगह है, अपना रूम है, और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल आया है, और आपने मुझे बोला है कि चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या रहा, स्ट्रेट लाइन रहा। तो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इस रूम में ई और बी में से कौन कौन जीरो हो सकता है या कौन कौन नॉन जीरो हो सकता है। सारी संभावना पे हम लोग विचार करना चाह रहे हैं, बड़ा आसान है। मैं संभावना पे विचार करने के लिए एक बात याद दिला दूं आप लोगों को, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो छोड़ता कि जरूर मारता है, और बी से क्या बचने की गुंजाइशें हैं, ये बात याद रखना, उन सबका इस्तेमाल होने जा रहा है, यस। पहले मैं आपकी डिमांड को टेक्निकली यहाँ पे रखता हूँ, यस, व्हाट इज योर डिमांड। तुमने बोला है कि स्ट्रेट लाइन, तुमने बोला है कि पाथ कैसा रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, यस। स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए मुझे लगता है दो संभावना है, या तो आपके ऊपर लोरेंज फोर्स बिल्कुल ही जीरो लगे, यस। बच्चे अगर आपके ऊपर फोर्स ही नहीं लेगा तो मुड़ेंगे कि स्ट्रेट चलेंगे, स्ट्रेट, बिल्कुल हाँ, जब जब एफ एल जीरो होगा तब तो आप क्या रहोगे, स्ट्रेट रहने वाले हो। लेकिन मुझे लगता है फोर्स लगने के बाद भी चांस तो है, यस, एफ एल लग भी जाए, लेकिन अगर ऐसे लगे कि, यस, एफ एल फोर्स लग भी जाए भाई साहब, लेकिन फोर्स कैसे लगे, बी के अलोंग या उल्टा लगे, तो आई थिंक ये मेरे पार्टिकल को फास्ट या स्लो तो कर देगा, ये मेरे पार्टिकल को फास्ट या स्लो तो कर देगा, लेकिन मोड़ेगा कि स्ट्रेट रखेगा। तो देसी में यूं समझो, जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ इस तरह चल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन पे मैं चल रहा हूँ, और मान लीजिए कोई भी मुझे धक्का नहीं दे रहा है, कोई भी मेरा दोस्त आके मुझे कोई धक्का नहीं दे रहा है, मुझे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या मैं स्ट्रेट चलता रहूंगा, यस। चलिए, मान लीजिए ऐसा करते हैं, मैं वापस ऐसे ही चल रहा हूँ, और मान लीजिए मेरा कोई दोस्त आके मुझे धक्का दे रहा है, तो देखो मैं यूं चल रहा हूँ, मेरा दोस्त दूसरा इधर से आके धक्का देगा, तो क्या होगा, मेरा पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा, खराब हो जाएगा, खराब। लेकिन मान लीजिए मैं चल रहा हूँ, मेरा कोई पीछे से आके मेरा दोस्त ऐसा धक्का देता है मेरे को, ठीक है ना, मस्ती करता है, ऐसे धक्का देगा, तो क्या होगा, क्या मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा ना, लेकिन मैं डेविड होऊंगा कि स्ट्रेट लाइन, बोलिए, क्या कंडीशन भी चल जाएगा आप लोगों को, यस। सबसे अच्छी बात तो कि फोर्स ही ना लगे, तब तो स्ट्रेट लाइन रहोगे रहोगे, लेकिन फोर्स भी लग जाए तो भी मेरे को स्वीकार है, बस फोर्स किस तरफ लगना चाहिए, वी के अलोंग, क्योंकि वो मुझे स्लो या फास्ट जरूर कर देगा, मुझे उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, बस मेरा पाथ क्या रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ये सभी बात सही है ना, यस। आइए हम मिलकर विचार करेंगे, सब चीजों पे लेंगे, दोनों जीरो हो तो क्या होगा, दोनों नॉन जीरो तो क्या होगा, ये जीरो वो नॉन जीरो, सब पे विचार करने जा रहे हैं, आप मेरी हेल्प करने वाले हैं, आप चाहे तो बाद में लिख लें प्लीज, 4-5 केस आने वाले हैं, मेरी हेल्प करें आप लोग। पहली संभावना, बोले यार वहां पे दोनों जीरो हैं, आ जाओ, ई जीरो है बेटे तो एफ ई जीरो, बी भी जीरो तो एफ एम जीरो, क्या वाकई में एफ एल जीरो,
यानी एक संभावना बनती कि उस जगह में ना ई रहा होगा ना बी रहा होगा। बोलो ये संभावना खराब है कि अच्छा है? ऑब्वियसली इस अच्छा है। दूसरा, बच्चे ई बराबर 0 और हो सकता है वहां बी नॉन जीरो हो, लेकिन अगर v पैरेलल टू बी हो जाए, मैं तो अपने मतलब की बात सोच रहा हूँ, मैं तो अपने फेवर की बात सोच रहा हूँ। यस, वहां पर ई जीरो है, ई जीरो है, बोलो एफ ई से तो बच जाएंगे ना? एफ ई तो नहीं लगा बेटे, और हाँ वी तो है, बी तो है, मगर अगर वी पैरेलल बी हो जाए, मैं तो अपने काम की बात सोच रहा हूँ, अगर वी पैरेलल टू बी हो जाए क्या बच जाएंगे? बोलो क्या एफ एम भी जीरो रहा? बी था फिर भी हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगा, और नहीं लगा तो बताओ दोनों फोर्स जीरो, तो वो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। बोलो ये संभावना खराब है कि अच्छा है? अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, उल्टा कर लेते हैं। ये लो, बी जीरो और ई नॉन जीरो, और देखो ना चालाकी, यस, बी जीरो हो और वी नॉन जीरो हो, सॉरी ई नॉन जीरो हो, लेकिन अगर ई जो है ना वो वेलोसिटी के अलोंग हो जाए ना, तो भी मेरा काम हो सकता है। कैसे? आओ बच्चों, बी जीरो है तो एफ एम तो जीरो रहा। हाँ ई है, छोड़ेगा कि मारेगा? पिटाई होगी कि होकर ही रहेगी? ई से बचने की कोई गुंजाइश नहीं भाई साहब, पिटाई होगी इस बार, इस बार पिटाई हो रही है। एफ ई नॉन जीरो, लेकिन मैंने सीखा था कि पॉजिटिव पर ई के अलोंग लगता है और नेगेटिव पर ई के अपोजिट। तो आई थिंक जो भी फोर्स लगेगा क्या वो वी के अलोंग ही लगने वाला है? यस। तो क्या मैं कह दूं वी पैरेलल टू एफ ई लगने वाला है? यस। हाँ, मुझे पता है दो फोर्स में से एक तो जीरो है और एक तो नॉन जीरो है, कोई बात नहीं, अगर एक जीरो एक नॉन जीरो है तो जो नॉन जीरो है क्या नेट भी वही है? यस। तो नेट के बारे में एफ एल, एफ एल जीरो की नॉन जीरो, बच्चे एफ एल इज नॉन जीरो, और क्या एफ एल की डायरेक्शन ये हो जाएगा ना इस तरह से, एफ एल। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बच्चों जो एकमात्र फोर्स था, वैल्यू वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी वही नेट हो जाएगा। यस। तो एफ एल नॉन जीरो है, लेकिन एफ एल लग रहा है तो लगने दो, कोई बात नहीं है। क्या एफ एल बी के अलोंग लग रहा है? यस। बोलो क्या फास्ट या स्लो तो कर देगा ना? यस, फास्ट या स्लो तो कर देगा, लेकिन आपको उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने मेरे को क्या कंडीशन बोली है कि हम फास्ट स्लो होने के लिए तैयार हैं, मगर हमारा स्ट्रेट लाइन खराब नहीं होना चाहिए। बोलिए ये पोजीशन, ये सिचुएशन खराब है कि अच्छा है? ये भी अच्छा है। आओ आगे बढ़ो जवानों। फोर्थ, ई भी नॉन जीरो हो और बेटे बी भी नॉन जीरो, अगली संभावना कि उस जगह में क्या हो, कि दोनों क्या हो जाए? नॉन जीरो हो जाए। हाँ दोनों नॉन जीरो हो जाए, और मान लीजिए सबको बी भी मिल जाए। कम ऑन, दोनों नॉन जीरो और सबको, बोलो सबको बी मिल जाए, कम ऑन, तो क्या काम हो जाएगा? एफ एल, एफ एल का जीरो। अबे कंडीशन निकाली, मैं तो अपने फेवर की बात सोच रहा हूँ। हाँ दोनों फील्ड हो, और अगर ऐसा हो जाए कि ई वेक्टर बराबर बी क्रॉस बी, इस तरह का सेटिंग वहां बैठ जाए, अगर ऐसा बैठ जाए तो बोलिए क्या दोनों फोर्स का सेटलमेंट करके नेट फोर्स जीरो आ जाएगा? यस। तो बोलिए ये कंडीशन, ये पॉसिबिलिटी खराब है कि अच्छा है? ये भी अच्छा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ करके ना, इफ ऐसा हो जाए। और आओ फिफ्थ, ई नॉन जीरो और बी भी नॉन जीरो ये हो, और देखना जरा, इफ ई पैरेलल टू बी पैरेलल टू बी हो जाए, भाइयों तीनों चीजें पैरेलल हो जाए, जरा आओ मेरे साथ हिसाब करते हैं मिल करके। यहाँ लिखता हूँ समझना। यस, बी और बी पैरेलल हो जाए क्या एफ एम जीरो, और ई तो है, छोड़ेगा कि मारेगा? वेरी गुड, लेकिन किधर मारेगा? क्या वी पैरेलल टू एफ ई? सब समझ रहे हैं आप लोग? यस। आई थिंक बी और बी, बी से तो बच गए हम लोग, ई ने पिटाई कर दी, लेकिन ई की पिटाई का फोर्स किधर लगने वाला है? पैरेलल टू एफ ई। वापस से वही बात है, एक तो जीरो है और एक तो नॉन जीरो, तो जो नॉन जीरो है क्या वही सब कुछ हो गया? यस। तो मुझे कहना चाहिए आपके लिए कि बच्चों एफ एल नॉन जीरो है, लेकिन एफ एल किधर लग रहा है? वी पैरेलल टू एफ एल। बोलिए फोर्स लग रहा है, हाँ कोई बात नहीं, किधर लग रहा है? क्या वी के अलोंग? क्या स्लो या फास्ट कर देगा? स्लो या फास्ट कर देगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन, क्योंकि आपकी डिमांड मेरे से क्या थी? तुमने मेरे को नहीं बोला था कि स्लो फास्ट नहीं होना है, तुमने बोला स्ट्रेट रखो, कमा हो गया। यस। तो बोलो ये खराब है कि अच्छा है? समझ में? ये सब वेरियस पॉसिबिलिटी हैं, जब हमारा पाथ क्या बना रहेगा? स्ट्रेट लाइन बना रहेगा। लिख लीजिए, कोई पर्टिकुलर में डाउट हो तो पूछें, जो मैंने समझा है इसमें कोई कंडीशन नहीं समझ में आ रही तो पूछें, मैं और समझा दूंगा, समझ में आना ही चाहिए। नहीं बनेगा, बस ये पांच ही है, और बना के देख लो, और भी विचार जो भी आ रहा बना के देख लो, ये पांच ही बन रहा है ना, और भी आपके दिमाग में आ रहा हो सर ऐसा हो तो उसको बना के देख लें अपन, है ना? क्या बस लिखे हैं सब? बहुत बड़ी, बोलिए क्या चीज करना है, कौन सी की बात कर रहे हो? हाँ देखो,
फोर्स जो है ना वेलोसिटी के अलोंग आएगा, वो अलोंग भी आ सकता है और अपोजिट भी आ सकता है। अलोंग आएगा तो एक्सीलरेट कर देगा, तो आपको फास्ट कर देगा। अपोजिट आएगा तो वो रिटार्ड कर देगा, तो वो स्लो कर देगा। और भाई अपन स्लो या फास्ट होने में अपने को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम लोग तो बस स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। हाँ, उस पर मैं आने वाला, अगला क्वेश्चन वही हो रहा है मेरा। कमान, अच्छा मैं समझ गया आपके, ये एक क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन वही आने वाला है। ये लिख लें, कोई पर्टिकुलर में डाउट हो तो पूछें, मैं और समझा दूंगा, समझ में आना चाहिए। बी एंड बी अगर पैरेलल है तो फोर्स कैसे जीरो होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है वो क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना। तो अगर वी और बी पैरेलल होंगे तो वी और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। तो एफ एम क्यू वी बी साइन जीरो, क्या एफ एम जीरो होना ही चाहिए? यस। तीसरा वाला, तीसरा वाला में क्या डाउट है मेरा? तीसरा वाला, थर्ड वाले में बी जीरो है और ई नॉन जीरो है, तो बी जीरो तो एफ एम तो जीरो हो जाएगा, और ई नॉन जीरो तो हमारे ऊपर एफ ही जरूर लगेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर वी और ई पैरेलल हो जाएं तो आपके ऊपर जो एफ ही लगेगा वो किधर लगेगा? वी के अलोंग लगेगा। तो अगर एफ ही लग तो रहा है लेकिन वी के अलोंग लग रहा है, तो जो नेट फोर्स बनेगा वो नॉन जीरो बना, लेकिन नेट फोर्स किधर ही आ जाएगा? वी के अलोंग। अगर फोर्स वी के अलोंग ही लगेगा तो वो पार्टिकल को डेविएट नहीं कर पाएगा, उसको स्ट्रेट लाइन ही रखेगा, इसलिए ये वाली भी चीज ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, ये भी अच्छा है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्लीज लिखें, चेक वेरियस पॉसिबिलिटीज। check various possibilities so that velocity of particle remains constant, तो ऑनलाइन बच्चों को सबको क्लियर दिख रहा है क्या? ब्लर तो नहीं आ रहा है? प्लीज रिप्लाई करें जल्दी से। ऑनलाइन बच्चों को क्लियर दिख रहा है सब लोगों को? मैं तुम्हारी ऐसी कैसे, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का क्लियर है। ये एक दो लोगों को जो ब्लर दिख रहा है उतना वापस से रीसेट करें उसको, सभी को बराबर दिख रहा है। चलिए, हाँ जी, इस बार शायद आपकी डिमांड अलग हो गई है, प्लीज सुने प्लीज सुने। इस बार आपने क्या बोला? चार्ज पार्टिकल कोई जगह में गया और आपने क्या डिमांड की? वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके ओके, मीनिंग बोलता है इसका। आई थिंक वेलोसिटी कांस्टेंट का फिजिकल मीनिंग क्या हो गया? एक्सेलरेशन जीरो। अगर आपके ऊपर एक्सेलरेशन जीरो है तो आपको एफ एल क्या चाहिए? जीरो। इस बार आपने डिमांड शायद और ज्यादा कर दी है, इस बार आप चाहते हो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? आप चाहते हो हम स्ट्रेट भी रहें, और आई थिंक इस बार आप स्लो या फास्ट भी नहीं होना चाहते। इस बार आपने बहुत मामला टाइट कर दिया, इस बार आप स्लो या फास्ट भी नहीं होना चाहते। तो मैंने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए क्या कंक्लूजन निकाला? इस बार शायद आपका काम तभी बनेगा जब आपको एफ एल जीरो ही चाहिए। एफ एल जीरो ही चाहिए, क्योंकि एफ एल नॉन जीरो आते ही क्या एक्सेलरेशन लग जाएगा? क्या वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, आपको तो एफ एल जीरो ही चाहिए। पिछली बार तो फिर भी दो संभावनाएं थी, इस बार बोले ये चाहिए। और अगर ये चाहिए तो क्या विचार कर लें हम लोग? बोलिए, इस सवाल के बारे में कौन कौन अच्छा है? फर्स्ट अच्छा है क्या? सेकंड अच्छा है क्या? थर्ड अच्छा है? फोर्थ और फिफ्थ, है ना? सीधी सी बात है। इस बार मामला और टाइट है, आई थिंक इस बार कंस्टेंट और ज्यादा लग गए हैं, और ज्यादा कंस्टेंट्स लग गए हैं, तो इस बार मामला तीन ही कंडीशन में ऐसा हो पाएगा। लिख लीजिए। चलिए, ये सब खत्म करते हैं। ये सब था लोरेंज फोर्स के बारे में। लोरेंज फोर्स के बारे में बात खत्म करते हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का अगला हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। हेडिंग बनाई, बहुत ही सुंदर टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। मिटा दूं? ये मिटा दूं भैया? पीछे मिटा दें भाई ये? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये हमारा हेडिंग हो गया। कल और परसों में जो हमने पढ़ा था वो क्या था? मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अब पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। आइए सीन समझते हैं।
सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला इस बार रहेगा, दैट इज आई एल बी और साइन थीटा। और मेरी चालाकी देखिए, मैंने एल को एल इफेक्टिव लिख दिया है। क्यों लिख दिया मैं बोलूंगा उसके बारे में, है ना। हम भी एल इफेक्टिव लिखे, आई एल बी साइन थीटा। प्लेन फॉर्मूला ये हो गया, एफ एम वेक्टर आई एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हो गया है। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हो गया। द फिजिकल सिग्निफिकेंस इज कोई करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, सब चीजें पहचान लीजिए। आई क्या हो जाएगा करंट, बी क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और एल, एल को मैंने एल इफेक्टिव यहाँ लिखा है, वो मेरे काम की चीज है। इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या हो गया, जो करंट कैरिंग वायर है हमें उसके दोनों सिरों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस काम में लेना है, इसलिए मैं एल को एल नहीं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ एल इफेक्टिव। तो जरा एल इफेक्टिव की चर्चा कर लूं मैं आपसे, बाकी तो सब समझते हैं आप लोग। इसमें एल इफेक्टिव बच्चे, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ वेक्टर, इफेक्टिव लेंथ वेक्टर। और अगर आप कह रहे हैं इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या हो गया, हमें हमेशा तार के दोनों सिरों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस यूज करना है। अभी मैं सवालों में दिखा दूंगा आपको। क्या बोल दूं, डिस्प्लेसमेंट टाइप। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर तार एकदम सीधा हुआ, ऑब्वियसली उसका एक्चुअल लेंथ इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। तार टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों सिरों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को मैनेज करेंगे, उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या कह रहे हो आप, इसको वेक्टर, तो वेक्टर तो कोई डायरेक्शन होना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन लिया जाता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, तो ब्रैकेट में डाल दो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड। ऑनलाइन वालों को क्लियर दिख रहा है क्या, ऑनलाइन वालों को क्लियर दिख रहा है क्या, प्लीज यस और नो अप्लाई रिप्लाई करिए जल्दी। हाँ, ऑल क्लियर, बहुत सुंदर, बहुत क्लियर दिख रहा है, बहुत सुंदर। चलो भाई, पेन कहाँ गया भाई, बहुत सुंदर। सुनो भाई, एल इफेक्टिव लिख दिया, डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम इनिशियल एंड टू फाइनल एंड। इस बात को और क्लियर करने के लिए मैं हल्का सा एक छोटा सा फोटो लेता हूँ, सुनो, उससे मामला क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, आई करंट चल रहा है इसमें, ऑब्वियसली करंट के फ्लो से आप जान रहे होंगे इनिशियल एंड हो गया और वो फाइनल एंड हो गया। जब कहीं मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना होगा तो मैं हमेशा इसके इनिशियल से फाइनल एंड की तरफ का ये वाला चीज मैनेज करूंगा, और ये जो चीज मैं मैनेज करूंगा ये क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव वेक्टर हो जाएगा। तो वैल्यू तो यहाँ से पकड़ ही लाऊंगा मैं, या तो एग्जामिनर मुझे बता देगा कि ये लेंथ कितनी है, या नहीं होगा तो मैं मैथमेटिकली मैनेज करूंगा और उसी को मैं फॉर्मूला में यूज करूंगा। बोलिए किसमें इंटरेस्ट है, एक्चुअल लेंथ की इफेक्टिव लेंथ। एक बात। दूसरी बात, जब आप लोग फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, यहाँ से तो फोर्स की वैल्यू आएगी ना यार, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ से आएगी, राइट हैंड, याद है ना। ये फिंगर को बी की तरफ, अंगूठा करंट की तरफ। भैया अंगूठा करंट की तरफ करने को बोला था, लेकिन ध्यान रखना अंगूठा करंट की तरफ नहीं, एल इफेक्टिव की तरफ करना है। कारण, कारण तार सीधा होगा तो आई थिंक करंट की तरफ कर ही लेंगे। अगर तार टेढ़ा मेढ़ा होगा तो बताइए, तार में करंट घूम घाम के अल्टीमेटली क्या इस तरफ जा रही है ना। इसलिए ध्यान रखना, जब आप डायरेक्शन निकालें तो क्या करना, अंगूठा एल इफेक्टिव की तरफ करना है, करंट की तरफ मतलब एल इफेक्टिव, एक्चुअल वायर की तरफ की एल इफेक्टिव की तरफ। ये बातें पक्की होके चल रही है, सवाल शुरू होने वाले हैं, सुन लिया सबने, चलिए। अच्छा, फॉर्मूला से कुछ नोटिस किया क्या यार, एफ एम ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एल इफेक्टिव एंड एफ एम ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, कभी कभी की हर वक्त। यस, ये बात भी पक्की है। ये थी जानकारी, जानकारी खत्म, अब खेला हो गया। सुने आप, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, तरह तरह के वायर, तरह तरह के लूप्स वगैरह होंगे। हम लोगों को फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन वगैरह मैनेज करनी, स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए।
डायग्राम बनाए। अबे घनश्याम डायग्राम बना बे। हाँ डायग्राम बना बे घनश्याम। हाँ जी, मान लीजिए यहाँ पर बी है, प्लीज 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 अच्छे सीखें। यहाँ पर मान लीजिए बी है और ये लो, एक तार, दो तार, लेट तीन तार। मैंने ज्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए एक ही फोटो में तीन तार लगा दिए हैं। क्लियरिटी के लिए मैंने करंट नहीं लिखा है, हर जगह करंट को आई पकड़ लेंगे। क्लियरिटी के लिए मैंने तारों की लेंथ भी नहीं लिखा है, हर करंट को एल पकड़, सॉरी हर वायर की लेंथ को क्या पकड़ लेंगे, एल। सुन लिया सब लोगों ने। तीन करंट कैरिंग वायर कहाँ रखे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। हमें मिलजुल करके तीनों पे फोर्स की वैल्यू, डायरेक्शन वगैरह मैनेज करनी है। आराम से शुरू कर रहे हैं। अभी बेसिक सवाल शुरू किया, धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी बेसिक सवाल करेंगे, आ जाओ। हाँ जी, हेल्प करेंगे मेरी। बना दिया फोटो, आ जाओ। पहले तार पे फोर्स लेने जा रहे हैं, पहला तार, कम ऑन, आई एल बी, या साइन जीरो। एल और बी क्या दोनों एक ही तरफ है, साइन जीरो। फोर्स लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा। फोर्स नहीं लगा तो फिर अब डायरेक्शन की बात करना बेकार है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। F2 पे बात करो मेरे से, आई एल बी, या साइन 90। फोर्स लगेगा कि जोरदार लगेगा, साइन 90 से ऊपर कहाँ जाओगे, फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लग रहा है तो हमें डायरेक्शन निकालना है, आ जाओ उसको लेके, कौन यूं करके, कौन बी इधर क्या यूं, पहले तो बी की तरफ, हाँ बी की तरफ, और अंगूठा करंट की तरफ, क्या यूं, बोले इज इट डॉट। फोर्स का आ रहा है नॉर्मल टू बोर्ड एंड आउटवर्ड, इज इट डॉट। फोर्स की डायरेक्शन है डॉट। मेरे लिए नॉर्मल टू बोर्ड है और आपके लिए नॉर्मल टू कॉपी हो जाएगा, और ओबियस डायरेक्शन का आ रही है नॉर्मल टू कॉपी एंड आउटवर्ड। डॉट आ रहा है, अच्छे से बना के देख लो, लापरवाही मत करो। हाँ बन रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखिए देख, मेरे मेरे को देख, कॉपी कर सकता हूँ। ये पी हो गया, करंट नीचे यार, कैसा आ रहा है, डॉट आ रहा है ना, बन रहा है। चलिए ये आ जाएगा, आगे बढ़े। F3, आई एल बी साइन 30, आई एल बी साइन 30, ये हो जाए फोर्स। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है, आई एल बी बाई टू, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। यस, डायरेक्शन बताइए मुझे, क्या डायरेक्शन आ रही है। ओबियसली आपने राइट हैंड लगा दिया होगा, है ना, राइट हैंड लगा के आप डायरेक्शन क्या ला रहे हैं, क्रॉस। आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन आपकी अप्रोच गलत है। क्यों गलत है, जरा सुन लो। तुम लोगों ने राइट हैंड लगा दिया, राइट हैंड लगाने का अधिकार नहीं है तुम लोगों को। राइट हैंड लगाने के लिए बी और करंट 90 पे होना चाहिए। बी और करंट 90 पे है कि नहीं है। तो अगर आप राइट हैंड लगा रहे हैं तो गलत अप्रोच है आपका। आपका आंसर सही हो सकता है लेकिन अप्रोच गलत है। तो सही काम करने का तरीका सुन लें अब, सुने प्लीज। एल और बी में 90 होना चाहिए तब लगेगा ना, तो यार नहीं लगा पा रहे तो क्या कंपोनेंट कर लें। यस, एल का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एल का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। मुझे बताएं फोर्स के लिए कौन जिम्मेदार है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब अपन लोग राइट हैंड लगाएंगे, आ जाओ ये लेके, कमान, ये बी, और क्या अंगूठा उसकी तरफ कर लें। बोलिए फोर्स कहाँ आ रहा है, इनवर्ड। इनवर्ड बोले तो क्या क्रॉस आ रहा है। आंसर तो शायद आपने क्रॉस ही बताया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, नो डाउट आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन सही अप्रोच भी हमें आनी चाहिए। चलिए कर पा रहे हैं सब लोग। पीछे डायरेक्शन बन रही है, कमान, फोर्स की वैल्यूज आ गई हैं, फोर्स की डायरेक्शन आ गई है। इतना ही आसान है जितना आपको लग रहा है। आई एल बी साइन थीटा यूज करिए, डायरेक्शन यहां से निकालिए और आंसर आता जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बी है मान लीजिए, क्रॉस नेचर का। वापस आइए, एक तार, दो तार, लेट इट इज तीन तार। हाँ जी, वापस से एक ही सवाल में तीन फोटो मैंने छाप दिए हैं। हमें मिलकर के क्या करना है, फोर्स के बारे में, वैल्यू, डायरेक्शन सब चाहिए। फोटो बना लीजिए। आई थिंक लगभग वही तार हैं जो पिछले वाले थे। आई थिंक बस माहौल मैंने बोर्ड के अंदर कर दिया है। कौन, आ जाओ शुरुआत करते हैं। पहला तार के बारे में, F1 आई एल बी, और क्या साइन 90। यस, कारण बोर्ड, वायर वन बोर्ड के प्लेन में है और बी बोर्ड के अंदर में है। एल बोर्ड के प्लेन में है और बी अंदर में है। क्या एल और बी में 90 हो रहा है। यस, ले लो फोर्स, ले लो, कितना लग रहा है, आई एल बी। हाँ मैक्सिमम फोर्स लग गया। फोर्स की डायरेक्शन निकालनी, कौन, ऐसा करते हुए आ जाओ, यूं करके, कौन, क्या यूं, क्या यूं, क्या फोर्स ऊपर लग रहा है। यस, क्या बोर्ड के प्लेन में ऊपर की तरफ, शब्दों पे ध्यान दें, बोर्ड के प्लेन में ऊपर, शायद आपके लिए कॉपी के प्लेन में ऊपर की तरफ। यस, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ ना, बोर्ड के प्लेन में ऊपर की तरफ आ जाएगा बच्चे। आगे बढ़ो जवानों, आई एल बी साइन, इस बार एंगल कितना, नहीं नहीं इसमें एंगल 90 था, इसमें नहीं, इसमें 90, उसमें कितना होगा, उसमें भी 90 होगा।
ठीक है, साइन 90, बहुत ही बढ़िया। फोर्स लग गया ILB। यस, डायरेक्शन बोलिए। हाँ, वेरी गुड, यूं और यूं। इज इट राइट वर्ड? बोर्ड के प्लेन में राइट वर्ड, और आपके लिए कॉपी के प्लेन में राइट वर्ड बन रहा है बच्चे, बन रहा है। बन रहा है सबसे। हाँ, अब आ जाओ तीसरा, थर्ड। सबसे पहले तो बताएं, ILB साइन 30 या 60? नहीं, यहाँ 30 लिखा हुआ है यहाँ। वेरी गुड, आप समझ गए होंगे कि 30 एंगल सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। 30 वास्तव में क्या है? वायर का हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 है और वायर का वर्टिकल से एंगल 60 है, लेकिन आई थिंक हमारे फॉर्मूला में मुझे वायर का दुनिया के साथ एंगल नहीं चाहिए, मुझे वायर का बी के साथ एंगल चाहिए। और आप कह रहे हो वायर बोर्ड के प्लेन में है, और आप कह रहे हो बी बोर्ड के अंदर है, तो ऑब्वियसली जो चीज बोर्ड के प्लेन में है और जो चीज बोर्ड के अंदर, उनमें आपस में 90 चल रहा होगा। मेक श्योर इस 30 का इस सवाल में कोई दूर तक यूज नहीं है, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा यूज बना के दिखाया है। लेकिन अभी कितना लगा दें? 90। और अब फोर्स का वैल्यू आया है ILB। अब सुनो अच्छे से, सुनो सुनो, मैं जो पूछूंगा उसका जवाब चाहिए। हमें डायरेक्शन निकालनी है, बोलिए डायरेक्ट नियम लगा दें या कंपोनेंट करें? तुम्हारी ऐसी के तैसी है। नालायक को 90 लिखवाना तुमने, फिर कहेगा कंपोनेंट पे। पिछली बार जब कंपोनेंट करना तो बोले हाँ सर लगा दो, ऐसा लगा दो है, और अभी कंपोनेंट नहीं करना है तो बोले नहीं कंपोनेंट करो। तुम्हारी ऐसी तैसी। बताओ बे, जब दोनों में 90 है तो कंपोनेंट करना है कि नहीं करना? क्या डायरेक्ट नियम लग जाएगा ना? पिछली बार कंपोनेंट इसलिए करना पड़ा बेटे क्योंकि आपने मुझे क्या बोला था, बोले सब 30 चल रहा है, इस चक्कर में सुन लिया। बोलो भाई कंपोनेंट करना है कि डायरेक्ट लग जाएगा? आ जाओ, लेके आ जाओ, कमान। सबसे पहले तो यूं, और क्या यूं? फोर्स अपवर्ड या समथिंग टेढ़ा? हाउ मच टेढ़ा? मेक श्योर जब भी टेढ़ा, जहां भी टेढ़ा। बहुत ही बढ़िया, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग टेढ़ा। अब इसका कोई नाम नहीं तो मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, बस आप ध्यान रखो, दिस गोइंग टू बी समथिंग टेढ़ा। एंड हाउ मच टेढ़ा? जब भी टेढ़ा, जहां भी टेढ़ा, 90 टेढ़ा। बहुत बढ़िया। अब सम, सुने सुने सुने। अब वो जो अपने पास जो है, अभी तो अपन देसी बोल रहे हैं समथिंग टेढ़ा, अभी वो ऑप्शन में अपन देख लेंगे उसने इस बात को किस तरह रिप्रेजेंट किया। आई थिंक इसको रिप्रेजेंट करने के 3-4 आइडियाज है, वो भी सुने आप। कमान, मुझे मेरी हेल्प करें। यस, बोलिए, क्या मैं कह दूं प्लस x से 120 पर? फोर्स किधर है? प्लस x से 120 पर। क्या कह दूं माइनस x से 60 पर? बोल सकता हूँ। और इवन हो सकता है वो इस तरह की भाषा यूज करे, लेकिन हो सकता है वो आईजे के यूज करे। आईजे के आप लोग मत करना, अगर वो आईजे के यूज करेगा तो क्यों नो कंपोनेंट्स। बोलो ये आई या माइनस आई? जे या माइनस जे? वो सब अपन वो सब कर लेंगे, अपन कर सकते हैं ना मेरी बात? तो मैं अभी समथिंग टेढ़ा बोल रहा हूँ कि इसका कोई टेक्निकल नाम मेरे पास नहीं है, लेकिन इसको उसने शब्दों में कैसे रिप्रेजेंट किया वो अपन देखेंगे। ऑप्शन किस तरह के डिजाइन है, 3-4 तरीके बोल दिए हैं। या तो प्लस एक्स से 120 पे है, या माइनस एक्स से 60 पर है, या तुम आई जे की वगैरह बात करोगे मेरे से, वो मैं सेटिंग करके काम कर सकता हूँ, कर सकते हैं। फिलहाल देसी चल रहा है समथिंग टेढ़ा। जब भी टेढ़ा, जहां भी टेढ़ा। बहुत ही सुंदर। अगला सवाल, नीट। नीट का सवाल लीजिए। उसने बोला कि ये हाफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, आई करंट चल रहा है एकदम चकाचक, और इसकी रेडियस है मान लीजिए आर, और ये रखा हुआ है यूनिफॉर्म पी क्रॉस नेचर में। हाफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, रेडियस आर, करंट आई, ये रखा हुआ है यूनिफॉर्म फील्ड बी क्रॉस नेचर में। माइनस जे कैसे होगा? माइनस जे नहीं होगा भाई, सुनो भाई सुने। ये आई, ये होगा माइनस आई, और ये प्लस जे है, मैंने प्लस जे बोला है, माइनस जे नहीं बोला है। आई में तो माइनस आई होगा और जे में क्या होगा? प्लस जे होगा। ठीक है, सुने। हमें इस पे फोर्स निकालना है, अपना नीट का सवाल है। पहली बात बताइए, तार कैसा है, सीधा कि मुड़ा हुआ? मुड़ा हुआ। तो मुड़ा हुआ तार में इफेक्टिव लेंथ ये हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ का डायरेक्शन ये हो जाएगा। चलो काम शुरू करें, फोर्स का वैल्यू लाने की कोशिश करें। आई, एल के नाम पे 2r, बी, और क्या साइन 90, साइन। लेकिन यार हाफ सर्कल तो सेंटर पे 180 मारता है, हाफ सर्कल तो सेंटर पे 180 मारता है। मुझे मुझे इस बात से मतलब नहीं कि हाफ सर्कल किससे मार, मुझे किससे मतलब है? इफेक्टिव लेंथ बोर्ड के प्लेन में है, और क्या बी बोर्ड के अंदर में है, तो एल और बी में आज एंगल कितना है? 90। यस, फोर्स का वैल्यू तैयार है। इज इट 2 RBI? फोर्स का वैल्यू आ गया। फोर्स का वैल्यू आकर डायरेक्शन लेके आओ। अंगूठा कहाँ करना है, एक्चुअल तार या इफेक्टिव लेंथ? यस, बोलिए अपवर्ड या समथिंग टेढ़ा? अपवर्ड या समथिंग टेढ़ा? समथिंग टेढ़ा या प्योर अपवर्ड?
यूं, उसके बाद यूं, क्या यूं? पता लग रहा है सबको? हाँ पता लग रहा है सबको? पी और ये यूं और यूं, पता लग रहा है सबको? इज इट समथिंग प्योर अपवर्ड? दिस इज प्योर अपवर्ड, बोर्ड के प्लेन में है और ऊपर की तरफ हो जाए। संभालो अपने आप को। अब इसका आंसर ले लीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा बात करना है मुझे आपसे, प्लीज। मैं इस डायग्राम को खराब करने वाला हूँ, ये बना लीजिए फटाफट से, कुछ बातें करनी है इसमें। बोले बच्चे, इधर आ जाए। आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लेके आप घूम रहे हो ना, ये पता है किसके लिए वैलिड है? ये केवल यूनिफॉर्म फील्ड के लिए वैलिड है। मैं दिखा सकता हूँ, सुने सुने प्लीज। अगर मान लीजिए मैं आपको एल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो आप ये नहीं लेते, और ये नहीं लेते तो फिर क्या करते? इस आर्क को आर्क मानते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट मानते हैं, छोटे छोटे। देखना जरा, इतना टुकड़ा एक हो जाता है ना, इतना टुकड़ा, इतना इतना इतना, ऐसा ऐसा बोल के हो जाते। तो जरा सोचना, अगर इस टुकड़े पे फोर्स की डायरेक्शन निकालते तो यूं आता, समथिंग टेढ़ा, अपवर्ड, या समथिंग टेढ़ा, समथिंग टेढ़ा, समथिंग टेढ़ा, समथिंग टेढ़ा, और यूं आ जाता, समथिंग टेढ़ा, समथिंग टेढ़ा, समथिंग ऐसा आ जाता। फिर आप क्या करते होते? कंपोनेंट खेल रहे होते, तो दोनों टेढ़ा टेढ़ा के हॉरिजॉन्टल कैंसिल, दोनों टेढ़ा टेढ़ा के हॉरिजॉन्टल कैंसिल, क्या वर्टिकल जुड़ जाते? ये दोनों टेढ़ा टेढ़ा के हॉरिजॉन्टल कैंसिल, दोनों साइड के हॉरिजॉन्टल कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो दोनों साइड के वर्टिकल ऐड ऐड ऐड, तो ओवरऑल आंसर क्या ऊपर की तरफ आता? यस। तो ओवरऑल आंसर ऊपर की तरफ ही आता। और अगर आप फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए भी क्या करते? आप एक एलिमेंट पे फोर्स निकाल के उसका हिसाब किताब करते, पूरा इंटीग्रेशन करते, तो आंसर यही आता। तो हमें पता है कि आंसर यही आएगा, तो इसीलिए बच्चों के लिए क्या बता दिया गया? सीधा सीधा प्रोसेस क्या बता दिया? यार इतना एलिमेंट वेलिमेंट में मत जा, और अगर तार मुड़ा हुआ है ना तो सीधा क्या पकड़ ले? एल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पकड़ ले। आपको आसान करने के लिए, आपको इजी करने के लिए इस तरह कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, लेकिन मेक श्योर ये जो लगा के घूम रहे हो ना एल इफेक्टिव, किसके लिए वैलिड है? यूनिफॉर्म फील्ड। कारण समझिए, अगर यहाँ पे फील्ड और यहाँ पे फील्ड अलग अलग होता तो बोलिए इनके हॉरिजॉन्टल कैंसिल होते कि नहीं होते? तो इधर इधर के सारे हॉरिजॉन्टल कैंसिल कर करके तो आंसर ला रहे हो बे, तो इधर इधर के सब हॉरिजॉन्टल क्यों कैंसिल हुए हैं? क्योंकि जितना फोर्स इधर है उतना फोर्स इधर है। तो इसका मतलब ये तुम एल इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगा के घूम रहे हो ना आजकल, ये किसके लिए वैलिड है? यूनिफॉर्म फील्ड। अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं तो आपको एल इफेक्टिव लेने की परमिशन नहीं है फिर आपको। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना? और एल इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए काफी यूजफुल होता है, बच्चा तुरंत किसी भी तार को हैंडल कर सकता है, इसीलिए बताया गया है। लेकिन आंख बंद करके मत यूज करना, बी मस्ट बी यूनिफॉर्म, तब तुम्हारा एल इफेक्टिव चल रहा है। समझ में आया है? अगला सवाल, अगला सवाल भी अपने नीट का ही है। हम्म, ये आई, ये घूमी और ये गई, ये एल था, ये भी एल था, और ये था आर, और यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड है, मान लीजिए क्रॉस नेचर का। बोले फोर्स निकालिए, फोर्स। चलो आई एल, एल के नाम पे एल प्लस 2r प्लस एल इंटू बी, क्या साइन 90। मैंने पूरा एक एक मेंशन किया है, ये तो एल ही रहेगा। ये पोर्शन कितना हो जाएगा बच्चे? 2r, और वो भी एल ही रहेगा, तो आप मैनेज कर लीजिए अब। 2ib इंटू एल प्लस आर, ये आ जाएगा। ये आ गया फोर्स का वैल्यू। फोर्स का डायरेक्शन निकालना है हमें। डायरेक्शन के लिए क्या करें? अंगूठा किधर करें? वायर की तरफ या इफेक्टिव लेंथ? क्या इफेक्टिव लेंथ यूं हो रही होगी पूरी? आ जाओ। यस, समथिंग या प्योर अपवर्ड। ये यूं, ये यूं, और ये यूं। बहुत बढ़िया। क्या बोर्ड के प्लेन में ऊपर की तरफ? तो ये जानबूझ के मुड़े हुए तार के सवाल लिए गए हैं ताकि हम लोग, बहुत बढ़िया, ये जानबूझ के मुड़े हुए तार के सवाल लिए गए हैं। मुड़े हुए तार के सवाल लेने का उद्देश्य क्या था? कि एल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको यूज करवाया जा सके। चलिए, बेसिक क्वेश्चन हो गए हैं, अब थोड़ा सा डोज बढ़ाते हैं, ठीक है? ये बेसिक क्वेश्चन हो गए। ध्यान दें, अगला सवाल, यूनिफॉर्म बी। मान लीजिए यूनिफॉर्म बी है। अगला सवाल बेसिकली सवाल नहीं, मैसेज मुझे आपको देना है। बच्चों, यूनिफॉर्म बी है, करंट कैरिंग स्क्वायर, करंट कैरिंग ट्राइंगल, करंट कैरिंग सर्कल, करंट कैरिंग रेक्टेंगल, इवन करंट कैरिंग टेढ़ा मेढ़ा लूप। यस। क्या ये सब करंट कैरिंग क्लोज लूप है? यस। सेम शेप या अलग अलग शेप? अलग अलग। तो मुझे मैसेज देना आपको, करंट कैरिंग क्लोज लूप एनी शेप, करंट कैरिंग क्लोज लूप एनी शेप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। काम नहीं करूंगा आज के बाद। लूप पे नेट फोर्स इज जीरो। और क्यों जीरो पता है क्या? क्या एल इफेक्टिव जीरो आएगा इनका? इन लोगों का एल इफेक्टिव कितना है? जीरो। और एल इफेक्टिव जीरो, चले जाओ। यस, क्या मैं कह दूं? लूप पर नेट फोर्स, लूप पर नेट फोर्स दैट विल बी जीरो। गुड।
बच्चों लूप पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। सुने आप, आपने जो आंसर लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर सवाल शुरू करने वाला हूँ, ठीक है? बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं था मेरे लिए, एक मैसेज था आप लोगों के लिए, ये हो गया। आज के बाद इसको अगर मैं वर्ड्स में बोलूँ तो क्या होगा? करंट कैरिंग क्लोज लूप ऑफ एनी शेप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, लूप पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप स्क्वायर थे कि ट्राइंगल थे कि सर्कल थे कि टेढ़ा मेढ़ा लूप थे, अगर आप करंट कैरिंग क्लोज लूप होना तो मैं तो आपका शेप ही नहीं देखने वाला कि कौन सा शेप था। आंसर कितना रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, करंट क्लॉकवाइज हो कि एंटी क्लॉकवाइज हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, करंट 2 एम्पियर हो चाहे 10 एम्पियर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस आज के बाद तुम नेट फोर्स 0 जरूर बोल देना, आंख बंद करके मत बोलना। दो चीजें चेक करना, दो चीजें क्या? पहली बात, फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं चलेगा। और सिर्फ फील्ड यूनिफॉर्म होकर मत बोलना ना, फील्ड यूनिफॉर्म और करंट कैरिंग क्लोज लूप होना चाहिए। दो शर्तें मेरी, फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए और क्या मेरे पास करंट कैरिंग क्लोज लूप भी होना चाहिए। यस, दोनों शर्तें मैच कर जाए 0 बोल देना, और अगर एक भी शर्त फेल होगा तो फिर 0 मत बोलना। अब कोई बच्चा मेरे को पूछेगा साहब 0 नहीं बोलना, फिर करना क्या है? फिर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? फिर लूप को लूप मत मानना, अलग अलग 3 तार 4 तार मानना, अलग अलग फोर्स बनाना ILB sin थीटा से, और उनको सुपरपोज करना पड़ेगा। यस। और मैं इतना यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्यों चिल्ला रहा हूँ उसका भी कारण सुन लें। इसको आज समझाता हूँ। स्क्वायर, मान लीजिए मुझे नियम नहीं आता तो मैं इसका फोर्स बनाने बैठा, स्क्वायर को स्क्वायर देखूंगी, 4 तार 4 तार, 1 तार 2 तार 3 तार 4 तार। मान लेते हैं फील्ड क्रॉस नेचर का था, तो अगर हम डायरेक्शन निकालें फोर्स की तो चारों फोर्स यूं आ रहे हैं, ठीक है? अब अगर आपको नेट फोर्स 0 चाहिए तो कब हो सकता है? ये दोनों सेटल हो जाए और ये दोनों भी सेटल हो जाए। ये दोनों सेटल होने के लिए क्या चाहिए? ILB बराबर होना चाहिए। यहाँ जितना आई है उतना आई यहाँ पर है, जितना लेंथ इसका उतना लेंथ इसका भी है। लेकिन अगर यहाँ P और B अलग हुआ तो मामला सेटल नहीं होगा। तो क्या बी और बी सेम ही होना चाहिए? एक बार इसी प्रकार इन दोनों को भी सेटल होने के लिए क्या होना चाहिए? बी और बी यहाँ पर सेम। इसलिए बार बार कहा जा रहा है क्लोज लूप में नेट फोर्स 0 अवश्य बोलें, जरूर बोलें, मगर इंश्योर कर लें फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म, वरना नहीं बोलना है। सुन लिया सब लोगों ने? चलिए, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब ये सीखने के बाद तरह तरह के सवाल कैसे होंगे वो उस पर आते हैं। बड़े आगे वो भी सवालों में आ रहा है, कोई डाउट हो तो अभी मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ इसके बारे में, सब हो जाएगा। कुछ मन में तो पूछ लो फटाफट से। हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, नहीं गड़बड़ सुनो बे। लूप जो फील्ड बनाएगा उसकी वजह से लूप पे फोर्स नहीं लगता है, किसी भी मेंबर पर खुद की वजह से फोर्स नहीं लगता है, दूसरों की वजह से फोर्स लगता है। जो आप ILB sin थीटा गिन रहे हो ना, उसमें बी किसका ले रहे हो? खुद उस तार का कि दूसरों का? दूसरों का। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। तो अगर मैं इस लूप पे फोर्स कैलकुलेट करने बैठा हूं तो मैं किसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करने बैठा हूँ? एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। ये जो आपस में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे उनकी वजह से हम इनके ऊपर फोर्स स्टडी नहीं करें, हम लूप पर फोर्स स्टडी कर रहे हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है? ठीक है, चलिए सवाल लिखते हैं नीट का क्वेश्चन। नीट में क्वेश्चन इस तरह का शेप बना के दिया उन लोगों ने। यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड था, क्रॉस नेचर का मान लो। हाँ जी, यूनिफॉर्म फील्ड है बच्चे, यहाँ पर क्रॉस नेचर का मान लीजिए, ठीक है? यहाँ करंट चल रहा है आई, और हाँ यहाँ पे फोर्स दिया F1, डायग्राम बनाए F2, और यहाँ पे दिया F3, और हमसे एग्जाम में क्या पूछा? F4 चाहिए। चार साइड वाला एक क्लोज लूप हमें दे रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड में बैठे हुए हैं, और 3 तारों का फोर्स तो दे दिया, और ये पूरा फोटो उन्होंने बना के दिया है। ये फोटो एग्जैक्ट एग्जाम में बना के दिया है, मुझे चौथे तार का फोर्स पूछ रहे हैं। अब आ जाओ बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप? इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप? यस। और इज इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड? तो बोलिए हमारे उसके हिसाब से क्या नेट फोर्स ऑन लूप शुड बी 0? ओके, बस उसी बात को पकड़ लेते हैं। हमें पता है एफ लूप क्या होगा? 0। तो इसका मतलब चारों फोर्सेस का सुपरपोजिशन 0। अगर आपने बोला है लूप पर नेट फोर्स 0 आएगा तो मैं समझ गया
कि आप कहना चाह रहे हैं कि सभी के ऊपर ओके चारों फोर्स का सुपरपोजिशन कितना होगा 0, और हमें किस में इंटरेस्ट है केवल F4 में, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। F4 वेक्टर दैट विल बी माइनस माइनस F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर। ये तो हो गया पूरी बात। एग्जाम में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो क्या दोनों साइड का मैग्नीट्यूड कर लें? आइए, F4 का वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर, ये मेरे पास आ रहा है। F4 की वैल्यू ये होगी, और इसको शब्दों में अगर मैं बोलूं तो क्या मतलब हो गया, ये तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जोड़ नहीं है, तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जोड़ नहीं है, तीनों वेक्टर के नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तीनों वेक्टर के नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सुन लिया आप लोगों ने? यस। हाँ, वो रहे तीनों वेक्टर, उनका नेट कर ले अपन, वेक्टर सम प्रूव करते हैं आप लोग। कौन F1 F2 में झगड़ा का डिफरेंस कौन ज्यादा है, F1 या F2? F1, यू नो आई सेम सेम, बी सेम सेम, क्या लेंथ वो वायर ज्यादा है या डेफिनेटली F1 ज्यादा। बोले झगड़े का आंसर क्या बनेगा, F1 माइनस F2, और जो F1 माइनस F2 इधर आएगा, क्या वो F3 के साथ 90 पर है? पाइथागोरस, आंसर हो गया, आंसर तैयार है, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। मैं इसको अपने हिसाब से बोलता हूँ, ठीक है, टेक्निकली मैंने लिख दिया है। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो आप लोगों को इतना कोई पेन में नहीं चलाना है, सारा हिसाब फोटो में होना चाहिए, इतना बढ़िया प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या दिमाग में आना चाहिए, पहला विचार क्या आना चाहिए, ओके करंट कैरिंग क्लोज लूप यूनिफॉर्म बी में, ओके ओके पूरे लूप पे नेट फोर्स 0, अच्छा, यानी चार फोर्स का सुपरपोजिशन 0, चार फोर्स का सुपरपोजिशन 0, चार में से तीन दे दिए, चौथा पूछ लिया, क्या दिक्कत है, चार लोगों का वेक्टर सम 0, तीन दे दिए और एक पूछ लिया, तो वहीं पे हिसाब लगना चाहिए, एक चाहिए तेरे को, तो क्या होगा इन तीनों का नेट, इन तीनों का नेट क्या होगा F1 माइनस F2, और वो इसके साथ पाइथागोरस, क्या आंसर आ जाएगा। जब मैं इस तरह का सवाल कराता हूँ तो कभी कभी कोई बच्चा मेरे से ये पूछ बैठता है, बोले सर F1 माइनस F2 क्यों लिख रहे हैं, F2 माइनस F1 भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, वैसे तो F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 ही लिखना है, अगर आप F2 माइनस F1 लिख भी देंगे तो असर की बेअसर, यू नो, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, सब एडजस्ट हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी एक्यूरेट बात तो यही है कि F1 माइनस F2 लिखना चाहिए। कंफर्टेबल है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जेई मेंस का है, और मैं इसको दो तरह से करके बताऊंगा। जहां की लगाएं, यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म फील्ड है बी वैल्यू का, और मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं अपन कुछ भी, ए बी और सी, करंट चल रही एकदम चकाचक आई करंट, लेट दिस इज 30 डिग्री, लेट दिस इज एल, ए बी सी, और ये हो गया। मुझे बहुत सारी बातें करनी इसमें आपसे, प्लीज एक ही पूरा मार्किंग ही करना, जहां मैंने ए लिखा है वहां आपका ए होना चाहिए। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे सिर्फ आंसर नहीं लाना है, बहुत सारे इफ एंड बट्स डिस्कस करने हैं। मार्किंग एक ही करें, मैं उसके हिसाब से बोलूंगा सब, ठीक है। और एग्जाम में बोला कि इफ फोर्स ऑन ए सी वायर इज एफ वेक्टर, मेरे से बोला फोर्स ऑन ए बी वायर कितना होगा, ये सवाल था। अब आइए मैं इसको दो तरह से करके बताऊंगा। प्लीज लिख लीजिए फटाफट से। बोले भाई, आ जाओ जरा, हेल्प कर दो मेरी। यस, पहली बात तो देखते ही पहला विचार क्या आना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसका आंसर चाहिए मेरे को। इज इट यूनिफॉर्म फील्ड, इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप, करंट कैरिंग क्लोज लूप, हाँ, और कोई भी शेप को फर्क नहीं पड़ता, करंट कैरिंग क्लोज लूप यूनिफॉर्म फील्ड, क्या लूप पे नेट फोर्स 0 आएगा? तो बच्चे के दिमाग में विचार क्या आना चाहिए, सुने आप अच्छे से, कौन, लूप पे नेट फोर्स 0 मतलब तीन फोर्स का नेट 0 आएगा, तीन में से भी ये पर्टिकुलर तार का फोर्स तो 0 है, करंट यूं, यूं और यूं, कौन, दिमाग में क्या आना चाहिए कि तीनों तारों का नेट फोर्स 0 आएगा। तो मेरे दिमाग में अच्छा तीन का नेट 0 आएगा, तीन का नहीं बे, दो का नेट 0 है, क्योंकि इसका तो वैसे ही 0 है, कमॉन कमॉन एंटी पैरेलल। तो बोलिए, पहले मैं सोच रहा था कि तीन का नेट 0 आएगा, अभी अभी मेरे को चमका कि तीन में से तो एक तो 0 है, तो क्या तीन का नेट नहीं, क्या दो का नेट 0 आएगा, और दो का नेट 0 आएगा तो एक अगर एफ है तो दूसरे को, दैट्स इट, आंसर आ गया आपका। सुन रहे हैं, एग्जाम में इतना फास्ट काम होना चाहिए, वो तो मुझे समझाना होता है, सब लिखना पड़ता है मेरे को, एग्जाम में सब देखते काम होना चाहिए, तब मजा है। अभी मैं लिख के देता हूँ पूरा। तो मैं अभी इसका अप्रोच क्या बता रहा हूँ आपको, इधर आ जाओ जरा, कि एफ लूप
कितना है बेटे? 0। तो क्या मैं कह दूं एफ ए बी प्लस एफ बी सी प्लस एफ सी ए दैट ऑल शुड बी 0। और हाँ, एफ बी सी क्या मेरे लेवल पे 0 है? एफ बी सी और अपने कारण लिख देना साइड में, चाहिए तो क्या हो गया कि एंटी पैरेलल 180, वो लिख देना साइड में, बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो क्या पता लग रहा है यहाँ से, क्या चाहिए तुम्हें? एफ ए बी चाहिए ना तुम्हें? तो एफ ए बी वेक्टर क्या निकला है? क्या एफ सी ए वेक्टर? एफ ए बी वेक्टर इज सिंपली माइनस एफ सी ए वेक्टर, और एफ सी ए की वैल्यू कितनी थी? एफ वेक्टर। ये कितना हो जाएगा? माइनस एफ हो जाएगा। और ये ए सी और सी ए में कोई फर्क नहीं है, वो तो मैंने तार का नाम बोला है। एफ ए सी और एफ सी ए एक ही मतलब है, सुन रहे हैं? वहां माइनस मत लगा देना। तार का नाम ए सी या सी है, वो तो तार का नाम है ना, कोई पोजीशन वेक्टर थोड़ी ना है। समझ में आ गया? तो एफ ए बी वेक्टर कितना हो गया? माइनस एफ वेक्टर। ये सिंपल आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आया? आई थिंक, मुझे लगता है ये क्वेश्चन और इक्वेशन का डिजाइन एक ही है। ये क्वेश्चन में 4 का फोर्स 0, 3 का पकड़ो 1 का दे दो। 3 का फोर्स 0, उसमें से एक आपके लेवल पे 0, 2 का हिसाब तुरंत हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन किस बेस पे डिजाइन किए होंगे? जिसने भी क्वेश्चन बनाए होंगे उसका माइंडसेट क्या रहा होगा कि बच्चे के पास पहले मैसेज होना चाहिए, यूनिफॉर्म फील्ड, करंट कैरिंग क्लोज लूप, लूप पे नेट फोर्स 0 आएगा क्या? उसी आधार पे ये सवाल डिजाइन किए गए हैं। यस, मैसेज ये है, इस सवाल का बेस ये है कि बच्चे के पास ये जानकारी होनी चाहिए, उस जानकारी के बिहाफ पर ये सवाल डिजाइन किए गए हैं। हमें तो प्रैक्टिस करनी, तो हम और भी बात करेंगे। मैंने डायरेक्ट बोला कि एफ की जगह वो माइनस एफ आ जाएगा, मैं बना के भी दिखाऊंगा कैसे आ जाएगा, और आप लोग मेरी मदद करने वाले हैं। सुनो, इसका फोर्स हमें दिया हुआ और इसका, एक मिनट, एसी, हाँ इसका दिया और उसका पूछ रहा है ना। अबे अपने को तो सब आता है, अपन सब कर लेंगे। ऐसा करते हैं ना यार, छोड़ो ना लूप वूप, छोड़ो ना, इस तार का फोर्स अपने लेवल पे निकाल लेते हैं, आई एल बी साइन थीटा, और इस तार का फोर्स भी अपने लेवल पे निकाल लेते हैं। वो जरा चेक करते हैं कि वाकई में दोनों बराबर और अपोजिट आ रहे हैं कि नहीं। कमॉन, हमने तो सीखा आई एल बी साइन थीटा, हेल्प करेंगे मेरी? चलो मदद करो, मैं लिखने जा रहा हूँ एफ एस सी। एफ ए सी, इस तार पे फोर्स, आई एल बी साइन थीटा लिखवाओगे? बोलो, आई तो आई, एल, ये एल है तो इसकी लेंथ निकाल सकते हैं क्या? कम ऑन, 30, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, क्या 10 30? कम ऑन गेट द, कितनी लेंथ आ रही? बोलो जल्दी, पेन चलाओ बे। एल बाय 2 गलत है, चेक कर घनश्याम। एल बाय रूट 3, 10 लगाओ, 10 30। पेन चलाओ बेटे, पेन चला के बोलो, कष्ट करो बे, एग्जाम में करना पड़ेगा तुम्हें। मुंडी मत हिलाओ, बनाओ। मुंडी हिला रहा है घनश्याम, बना के बताऊं क्या? अरे सुनो यार, 10 30 क्या हो गया? ए सी अपॉन एल, मुझे ए सी चाहिए ना, तो क्या होगा? एल इंटू 10 30, एल बाय रूट 3। इतना तो करो यार, क्या दिक्कत है? आ जाओ, बोलो, लिख दूं एल बाय रूट 3? एल बाय रूट 3, आगे बढ़ो जवान, बी तो बी है, और साइन, साइन कितना? कम ऑन, हाँ शाबाश, 90। बोलो बच्चे, क्या इधर ही लिखता हूँ, संभालना, कितना हो गया? आई एल बी बाय रूट 3, क्या ये फोर्स आया है? ये फोर्स आ गया। जरा हाथ घुमा के डायरेक्शन में दे दो, मजा आ जाएगा मुझे। कम ऑन, हाँ हाथ घुमाओ, मुझे आंसर चाहिए, डायरेक्शन बोलो जल्दी। डॉट, क्रॉस, लेफ्ट राइट, समथिंग टेढ़ा? हाँ, क्या राइट हैंड लगा पा रहे हैं क्या? कॉम्पोनेंट करना कि डायरेक्ट लगा रहे हैं? यस, ये तार, कम ऑन, क्या ये सीन है? बोलिए कैसा फोर्स है? क्रॉस। चलो मेरे साथ आगे बढ़ो जवान, एफ ए बी। अब देखते हैं कितना लोग समझते हैं, आ जाओ। ये रहा फील्ड, ये रहा तार, इस पे फोर्स निकालना है, और फोर्स निकालने के लिए आई एल बी सेंटर सेट करूंगा। ओके, सबसे पहले आई, करंट की वैल्यू तो आई है। लेंथ, क्या इसका एल है तो क्या वो लेंथ देंगे क्या? बोलो बे, क्या करने वाले हो? ये एंगल, क्या वो हाइपोटेनस, और क्या ये बेस? बोलो, क्या cos 30 सेट करो? बोलो कितना आ रहा है बे? देखो कितना जोर आ रहा है ना बनाने में, बना तेरी ऐसी तैसी। रूट 3, रूट 3 एल बाई 2, चेक कर लो, चेक कर लो, जो भी है मुझे नहीं पता। हाँ, 12 बाय रूट 3 आ रहा होगा, चेक करो, कैसे भी करना, पाइथागोरस से कर लो, कोई बात नहीं। सुनो, ये अपने को जानना है, हाइपोटेनस जानना है, क्या मुझे बेस पता है? तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या होता है? कॉस, जमा हो गए, cos 30 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेट करो, 12 बाय रूट 3 आ रहा है। कितना? बना के देख बे। कुछ लोग बड़े बड़े मुंडी हिला रहे, बोले हाँ हाँ आ जाएगा। अभी नहीं बनाओगे एग्जाम में फंसोगे, बना के देख लो ना। इज इट रियली 12 बाय रूट 3? 12 बाय रूट 3, आ जाओ। तो मुझे गाइड करें आप लोग, 12 बाय रूट 3 लिख दूं फिर मैं? अब चलो, बी तो बी हो गया, देखो कितना अच्छा चल रहा है ना। अरे आईएलबी साइन की प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी भाई, कम ऑन।
आई एल बी साइन थीटा, साइन कितना 30। हाँ देख लो देख लो, ये बी यू था ना, यहाँ बनाओ स्टार के यहाँ बी, क्या बी यू है, कम ऑन, तो एल यू है और बी यू है, ये 30, ये 30, कम ऑन बोलो, इस तार के लिए एल और बी में कितना चल रहा है, क्या फर्स्ट क्लास 30 चल रहा है, समझ में आ रहा है, साइन 30 होता है हाफ आई एल बी बाय रूट 3। डायरेक्शन निकाल के बताओ यार, डायरेक्शन मजा आ जाता है, डायरेक्शन निकाल के बताओ, बोलो जल्दी बोलो, डॉट क्रॉस लेफ्ट राइट अप डाउन समथिंग टेढ़ा, हाँ समथिंग टेढ़ा, आदत होगी समथिंग टेढ़ा है, हाँ। और नालायक लोग जो ना राइट हैंड लगा रहे हैं, तुम्हारी ऐसी तैसी राइट हैंड लगेगा नहीं बे, कंपोनेंट करना पड़ेगा। अबे कितना सिखाते सीखो बे, एल और बी में 30 लिखा है हो ना, राइट हैंड लगाने के लिए एल और बी में 30 चाहिए कि 90 चाहिए, तो अगर कोई बच्चा फिर वापस राइट हैंड घुमा रहा है यहाँ पे तो गलत कर रहा है, आंसर सही आता होगा आपका लेकिन अप्रोच गलत है आपकी। पहली बात तो आपको यहाँ पर राइट हैंड लगाने का अधिकार नहीं है, कारण एल और बी में 90 नहीं है, तो राइट हैंड नहीं लगाना, का कंपोनेंट कर लू मैं एल के कंपोनेंट कर रहा हूँ, संभालना, एक कंपोनेंट होगा यूं और एक कंपोनेंट होगा यूं, पता लग रहा है क्या, फोर्स के लिए कौन जिम्मेदार है, ये वाला कि ये वाला, क्या अब लगा दे राइट हैंड, बुलाओ बुलाओ राइट हैंड को बुलाओ, ये बी और यूं, बोलिए इज इट डॉट, यस द फोर्स इज डॉट, खुद देख लो क्या हो रहा है, वायर एबी पे फोर्स ये था और वायर ए बी एसी पर फोर्स ये रहा और एबी पे फोर्स हो रहा, बोलो क्या दोनों की वैल्यू वाकई में सेम और जस्ट अपोजिट है कि नहीं, शायद वहां से ये तो साबित हुआ था ना डायरेक्ट, तो अपन ने जानबूझ के दो काम किए हैं। वैसे एग्जाम की बात करो तो एग्जाम में तो लूप वाले कॉन्सेप्ट से करना चाहिए, फट से 3 लोगों का जीरो, एक में से जीरो, 2 लोगों का जीरो, बराबर और अपोजिट, खत्म। प्रैक्टिस के लिए मैंने करके बताया है, इससे अपने को एंगल वगैरह की फिर प्रैक्टिस हो गई, थोड़ा समझ में आ रहा है, कोई बात हो तो पूछें, किसी के पेट में दर्द हो बात करें मुझसे, आगे बढ़े, आगे बढ़े, किसको दो में तोड़े, किसको, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं पूछे, ए बी को, नहीं मैग्नेटिक ए बी जो है ना, ए बी वायर जो लेंथ वेक्टर था ना, उसके दो टुकड़े कर दिए यू और यू, और वो दो टुकड़े भी मुझे सिर्फ फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए नहीं करने पड़े हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, एक मिनट हाँ, क्या कह रहे हो, हाँ दोनों को जोड़ेंगे तो वही आना चाहिए, चलिए बढ़े आगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा, जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन का एक और क्वेश्चन लो, उसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, देखें, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड स्मॉल एल made of uniform wire, made of uniform wire, made of uniform wire, is placed in uniform B, placed in uniform B, B मतलब magnetic field, uniform B as shown, uniform B as shown, as shown, then find magnetic force on loop, find magnetic force on loop, ठीक है, अब सुने, ये ऑनलाइन बच्चों को आवाज आ रही है, सब क्लियर है क्या, ऑडियो वीडियो भाई, बराबर बराबर, बहुत बढ़िया, सुनो बे, इस क्वेश्चन में फिर अपने को कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, ध्यान दीजिए प्लीज सुने, यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ इस तरह का एक ट्रायंगुलर लूप है, ये एल दिया हुआ है फोटो में, मान लीजिए ये ए है और ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए सी है, देखो ना, करंट यहाँ से एंटर किया और यहाँ से एग्जिट कर रहा है आई करंट, और यहाँ पे एकदम चकाचक यूनिफॉर्म फील्ड है बी क्रॉस नेचर का, डायग्राम बनाने में बातें करूंगा आपसे, प्लीज डायग्राम बनाए, यूनिफॉर्म तार का बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड एल, करंट एंटर कर रही है, करंट यहाँ से एग्जिट कर रही है, मुझे इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू के बारे में विचार करना है और मुझे खूब सारे डिस्कशंस करने हैं आपसे, हो गया, इधर आ जाइए, यस, आप देख रहे हैं जैसा कि आप तो सर्किट पढ़ के हैं तो आप तो जानते हैं ना, बच्चे यहाँ से अगर एंटर करेंगे तो बोले आगे बढ़ने का एक रास्ता कि दो रास्ता, दो रास्ता,
तो रास्ता यूनिफॉर्म वायर, तो अगर ये रेजिस्टेंस आर है तो क्या ये 2R हो रहा होगा? ये आर और आर, क्या 2R और आर? करंट का बंटवारा क्या 2:1, क्या 1:2 में? रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2। कम ऑन, क्या ऊपर में कितनी करंट जाएगी बेटे? I/3, और यहाँ कितनी जाएगी? 2I। सब जानते हैं आप लोग, वेरी गुड। तो ये करंट फ्लो हो गया, आपने समझ रहा होगा। ये करंट जाके यूं आ जाएगी और यूं लौट के चली जाएगी। क्लियर है? यस। कहाँ बैठे हो आप? यूनिफॉर्म फील्ड में बैठे हो ना? यूनिफॉर्म फील्ड में बैठे हो और इस लूप पे फोर्स निकालना है। बाहर वाले तारों से मतलब नहीं है, लूप पर फोर्स निकालना यूनिफॉर्म फील्ड। क्या जीरो बोल दें? नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। कारण सुनिए, कारण सुनिए। मैंने मैंने जीरो बोलने के लिए दो शर्तें बोली थी। फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म। क्या फील्ड यूनिफॉर्म है? यस। लेकिन करंट कैरिंग क्लोज लूप नहीं है। किसी भी क्लोज लूप को मैं करंट कैरिंग क्लोज लूप कब मानता हूं? जब पूरे लूप में सेम करंट सेम डायरेक्शन में घूमे। पूरे लूप में सेम करंट सेम डायरेक्शन में घूमे, चाहे वो यूं घूमे चाहे वो यूं घूमे, लेकिन पूरे लूप में सेम करंट सेम डायरेक्शन में घूमे तो मैं उसको क्लोज लूप मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। मुझे बताइए, इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप? इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप? वो करंट यूं घूमता तो भी होता। और आ जाओ, इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप? वेरी गुड। अगर ये 30 की जगह 60 होता तो करंट कैरिंग क्लोज लूप होता, तब भी होता। और करंट कैरिंग क्लोज लूप होता। ये करंट कैरिंग क्लोज लूप है कि नहीं है? इसीलिए जानबूझ के सवाल लिया है। मेक श्योर दो शर्तें, क्या फील्ड यूनिफॉर्म है ना? यस। तो तुमने मेरी एक शर्त पूरी करी, फील्ड यूनिफॉर्म है। लेकिन तुम लोग करंट कैरिंग क्लोज लूप नहीं हो, तो मैं लूप पे नेट फोर्स जीरो नहीं बोलने वाला। समझ में आ गई बात? यस। अब वो फोर्स जीरो तो नहीं है, अब किस तरह आंसर तो लाना पड़ेगा भाई। तो क्या समझे? लूप को लूप नहीं समझ रही क्या? दो तार, एक तार हो गया वायर एसी और एक तार हो गया वायर एबीसी। इसको वैसे तो दो तार अलग अलग मान के भी सुपरपोज कर सकते हैं, लेकिन क्यों माने? क्या मुझे तो एल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है? यस। तो एक तार तो होगा वायर एसी जो कि स्ट्रेट वायर है, और एक तार होगा वायर एबीसी जो कि स्ट्रेट वायर है कि मुड़ा हुआ वायर है? मुड़ा हुआ। चलो खेलना शुरू करें, मेरी हेल्प करेंगे आप लोग। एसी तार पे फोर्स लेने जा रहा हूँ, एसी तार। कम ऑन, हेल्प करेंगे। आई एल बी साइन थीटा लिखवाएंगे। आई बोलिए। हाँ शाबाश शाबाश। 2I/3। एल बोलिए। बी बोलिए। क्या साइन 90? इक्विलेटर में तो 60-60 एंगल होता है। हाँ, एल और बी। शाबाश, बहुत अच्छा। साइन 91। आई थिंक आपके ऊपर लग रहा है 2/3 ऑफ ILB। 2/3 ऑफ ILB, ये फोर्स लगा बेटे। ओके, फोर्स की डायरेक्शन बता दो ना जल्दी से प्लीज। क्या अपवर्ड? बोर्ड के प्लेन में अपवर्ड। शाबाश। अब चलो वायर एसी पर, सॉरी ABC, पूरे को एक ही साथ से बैठते हैं। FABC, कम ऑन। ILB साइन थीटा, करंट, लेंथ, L या 2L? वेरी गुड, आप सब समझते हैं। क्या इफेक्टिव लेंथ ये होने वाली है आपकी? यस। हमें एक्चुअल लेंथ में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इफेक्टिव लेंथ एल हो गया। और बी की वैल्यू तो आज भी बी है। और हाँ, साइन क्या आज भी 90 है बच्चों? ILB/3। ये फोर्स लगा है। क्या फोर्स की डायरेक्शन देंगे? फोर्स की डायरेक्शन यस अपवर्ड या समथिंग टेढ़ा? नहीं, ऐसा करके समथिंग टेढ़ा आ रहा है। एक्चुअल वाई की तरफ करें कि इफेक्टिव लेंथ? इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ की तरफ करेंगे तो बोलिए समथिंग टेढ़ा या प्योर अपवर्ड? प्योर अपवर्ड। जैसा कि आपने मुझे गाइड किया, जैसा कि आपने मुझे गाइड किया कि पूरे लूप को लूप नहीं मानेंगे, इसलिए मैं रेडीमेड आंसर जीरो नहीं बोल पाया। तो फिर मैंने क्या किया, लूप को दो तार मान लिया, एक तो ये वाला और एक ये वाला। दोनों में फोर्स की वैल्यू डायरेक्शन सब आपके सामने है। अब क्या सुपरपोज कर लें? इसको कर लीजिए सुपरपोज, आंसर तैयार है। एफ लूप नेट फोर्स आया है ILB, और क्या बोर्ड के प्लेन में अपवर्ड हो जाएगा? यस, बोर्ड के प्लेन में अपवर्ड हो जाएगा। कितने बजे तक ये क्लास है आज अपने? 4:50? नहीं नहीं, 5:50। 35 पे चालू हुआ था ना? 35 से, हाँ 5:50। बहुत बढ़िया, 10 मिनट है मेरे पास। शाबाश, आंसर आ गया। मुझे बताइए, अरे गड़बड़ हो गई यार। यार लूप पे नेट फोर्स जीरो नहीं आया, क्या प्रॉब्लम थी? फील्ड यूनिफॉर्म था कि नहीं? जो पूछ रहा उसको जवाब चाहिए। फील्ड यूनिफॉर्म था कि नहीं? करंट कैरिंग क्लोज लूप था कि नहीं? इस द वे सुन लिया आप लोगों ने। अगर दोनों होते तो मैं काम थोड़ी ना करता भाई साहब, मैं तुरंत जीरो चिपका देता। लेकिन आज एक कंडीशन थी और एक नहीं थी, तो फिर मेरे को काम करना पड़ा। चांस वाली बात है, आंसर आया है ये वाला। और अगर मैं कहूँ लूप क्या करेगा, बैठा रहेगा कि ऊपर खिसकेगा? ऊपर खिसकेगा, ट्रांसलेटरी मोशन वगैरह हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। अगला क्वेश्चन अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2016। लिखें कर लिखें कि फाइंड करंट इन वायर, फाइंड
current in wire, current in wire, so that it remains at its position. It remains at its position on inclined plane. On inclined plane. Inclined plane as shown. As shown बोल दो. On inclined plane as shown. पूरा झांकी बना के दिया था, उस पे आ रहा है इंक्लाइंड प्लेन, वो सब मैकेनिक्स आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है वहां, उसका यूज हुआ. इंक्लाइंड प्लेन फिसल पट्टी, वो बच्चों का फिसल पट्टी ये होता है ना. देसी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलो इंक्लाइंड प्लेन, देसी में क्या होगा, फिसल पट्टी. चलिए अब सुने आराम से. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना. ठीक है, साथ में क्या क्या जानकारियां. अच्छा ये फोटो एग्जाम में दिया हुआ था, ठीक है ना, अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ. साथ में देखो एक वायर यूं रखा हुआ है, इस वायर में करंट जाननी है, करंट कितनी चलेगी. इस वायर का डिटेल क्या है, एम और एल. इस वायर का मास एम है और उसकी लेंथ कितनी है, एल है. चलो आप बाद में बना लेना, एक बार सुन लो ना थोड़ा प्लीज. थोड़ा एंगल वगैरह आपका फोटो से बनेगा. सारा खेल तो डायरेक्शंस का, एंगल्स का ही तो है ना इसमें, तो वो सीख लो एक बार ना. बस 2 मिनट का सवाल है. ओके, तार यूं रखा बेटे. और हाँ उसने बोला था फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है. और हाँ साथ में मुझे क्या बोला, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म फील्ड वर्टिकली अपवर्ड लगा हुआ है. और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि तार में कितना करंट चला है कि तार यहीं पे टिका रहे. मतलब ये स्लाइड था ना, ये स्लाइड, ये तार, तार में करंट यूं आपकी तरफ आ रहा है. एक कॉमन सेंस बताओ, कुछ नहीं करेंगे तार यहाँ बैठेगा कि स्लाइड करेगा. हम चाहते हैं तार यहीं टिका रहे, ना तो ऊपर किसके ना नीचे किसके. तो बोलिए क्या मुझे इस प्लेन के अलोंग लगने वाले फोर्स सेट करने पड़ेंगे, मुझे इस प्लेन के अलोंग लगने वाले सारे फोर्स आपस में सेट करने पड़ेंगे, ये मेरी आवश्यकता हो गई. ठीक है, अब आ जाओ जरा फोर्स की वैल्यू बताओ, बाद में बना लेना प्लीज प्लीज, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा. प्लीज एक बार सीख लो ना ताकि कोई गड़बड़ ना हो. कुछ हो कि ना हो दुनिया में एमजी तो लग ही रहा है. ठीक है ओके. और हाँ करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या आईएलबी साइन थीटा. फोटो देख के सिर्फ डायरेक्शन बता दीजिए, मजा आ जाएगा. 5-6 ऑप्शन देता हूँ, लेफ्ट राइट अप डाउन समथिंग टेढ़ा, हिसाब लगा लो. विजुअल डायग्राम विजुअलाइज हो रहा है क्या. स्लाइडिंग प्लेन यूं है और ये करंट आप लोगों की तरफ आ रही है, कमान. और मैंने जान ये करंट इधर आ रही है, फोर्स ऊपर, कमान. फोर्स इज लेफ्ट राइट अप डाउन या समथिंग टेढ़ा, समथिंग टेढ़ा. नालायक को फोर्स इज प्योर लेफ्ट, फोर्स इज प्योर लेफ्ट. सुनो सुनो ये मुझे सिखाना है. हल्का भी गड़बड़ किया ना, सवाल में दम नहीं, सवाल एक लाइन का सवाल है, बस सारा सब कुछ सेट अच्छा बनना चाहिए. सुनो भाई, फोर्स इज प्योरली लेफ्ट वर्ड, मैं दिखाता हूं कैसे. सुने 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 प्लीज. ये तार में करंट आपकी तरफ आ रही है, ठीक है ना. गलत फहमी कहां होती है बताता हूं आपको. तार यूं रखा होता तो तार अभी अभी प्लेन हॉरिजॉन्टल होता तो क्या तार भी एकदम हॉरिजॉन्टल दिखता ना बच्चे को. पता है गड़बड़ क्या है, बच्चों को ये तार यूं है ना, तो बच्चों को क्या लग रहा है कि तार झुका हुआ है. भाई तार नहीं झुका, प्लेन झुका तेरा, तार तो देख हॉरिजॉन्टल है. अरे देखना गलत फहमी कहां से. हाँ मैं, मुझे पता ना, जैसे बच्चों ने मुझे बोला समथिंग टेढ़ा, पता है क्यों बोल रहा है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है कि तार झुका है. देखो तार अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा होता ना तो तार हॉरिजॉन्टल है. तार हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं, इंक्लाइन प्लेन पे, तब भी भाई साहब तार तो हॉरिजॉन्टल है. तार हॉरिजॉन्टल है, करंट आपकी तरफ आ रही है और बी यू है. आ जाओ बी, क्या ये अच्छा है क्या. फॉर समथिंग टेढ़ा या प्योर लेफ्ट वर्ड, प्योर लेफ्ट वर्ड. अब सुने, फोर्स क्या इस तरफ लग रहा होगा, और क्या मैं वैल्यू छाप दूं, आई एल बी साइन 90 छोड़ दिया, आई एल बी साइन थीटा, कमान हो गया फोर्स. अब सुने, मुझे यहाँ पर और भी फोर्स दिखाने हैं, और मुझे फोर्स को अच्छे से दिखाने के लिए इसका दूसरा फोटो बनाता हूँ, सिस्टम क्लिक करेगा तुरंत. सुने, ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन, जरा नोटिस करेंगे मेरे साथ. इज इट करंट हो रहा है विजले, ये रहा, ये था ना. तो देखो क्या डॉट करंट यूं, ये हो गया इंक्लाइन. अब देखना यहाँ पे एकदम एक्यूरेट फोटो बनेगा और तुरंत डिसीजन हो जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं है अब इसके बाद. कौन बोलिए एम जी बच्चे क्या. फोटो आई एल बी संभालोगे, थोड़ा सा खराब हो गया. पता लग रहा है सबको, ये हो गया एम जी आई एल बी, तुम्हारा आई करंट ये रहा. और मुझे लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आई थिंक सरफेस से नॉर्मल लगता है. तो अगर कोई कहेगा यहाँ पे, उसने एग्जाम में नहीं पूछा लेकिन मैं तो वो भी बताऊंगा, क्या कुछ ऐसा चल रहा होगा.
दिख रहा है सब लोगों को? बच्चों एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन बात करें तो पूरी करेंगे ना यार, हम तो 10 सवाल पूछेंगे आपसे। आ जाओ, ये हो गए 3 फोर्स हो गए, 3 फोर्स हो गए। अब नोटिस करें, एंगल सेट करते हैं। बच्चे ये थीटा था तो क्या 90 माइनस थीटा हो रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 ये खा गया, कम ऑन, इज इट थीटा? अरे 90 माइनस थीटा, 90 तो ये खा गया ना, कितना बजेगा थीटा। अब आ जाओ, अब करते हैं टुकड़े, कम ऑन। आई थिंक तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि तार यहाँ है, यानी तार पे इस तरफ और इस तरफ वाले फोर्स के बैलेंस होने चाहिए। आओ, तुम्हारे इंक्लाइन प्लेन के प्लेन में कंपोनेंट्स पकड़ते हैं, कम ऑन। एम जी का ये टुकड़ा, एम जी साइन थीटा, एम जी का ये टुकड़ा, कम ऑन कम ऑन, एम जी का ये टुकड़ा, कम ऑन एम जी, मानते हो ना इस बात को? आगे बढ़ो, आई एल बी का ये टुकड़ा, हाँ बोलो बोलो, आई एल बी, श्योर, और आई एल बी का ये टुकड़ा, आई एल बी साइन थीटा। ये तुमने टुकड़े कराए हैं जानबूझ के, हो गया। अब पहले अपनी डिमांड पूरी कर लेते हैं। आपकी डिमांड क्या है? कि तार यहाँ बैठा रहे, तो आपको दुनिया भर से मतलब नहीं है, आपको इस प्लेन के अलोंग लगने वाले फोर्स सेट होने चाहिए। बॉस, इन दोनों में अगर ये ज्यादा हुआ ना तो नीचे खिसकोगे, वो ज्यादा हुआ ना तो ऊपर खिसकोगे। आपने क्या डिमांड रखी है? बोले यही रहे, क्या इन दोनों को सेटल करा दूं? इन दोनों को सेटल करा रहा हूँ, आई एल बी कॉस थीटा बराबर एम जी। क्या डिमांड थी? आई, आई की वैल्यू है एम जी अपॉन एल बी या टेन थीटा। एक लाइन का सवाल है, देखो, ये आपके नीट में 2016 के पेपर का सवाल है, फोटो उन्होंने दिया था। सिर्फ एक लाइन का सवाल है बस, सारा काम अच्छा होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन सही बने, कंपोनेंट आप अच्छा कर पाए, कोई गड़बड़ ना करें, तब जाके होगा। जैसे मान लो कोई बच्चा ने आईएलबी की डायरेक्शन समथिंग टेढ़ा ले लिया, तो फिर उसके कंपोनेंट भी खराब हो जाएंगे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आराम से सोचिए, शांति से काम करना है। उन्होंने तो नहीं पूछा, लेकिन मुझे पूछना है, इस वायर पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जानना है, कम ऑन बोलिए। यस यस, एन क्या इनके बराबर हो रहा होगा? यस। तो क्या मैं कह दूं आई एल बी साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा, क्या मैं ऐसा कह दूं? उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन अगर चाहे तो पूछ सकते हैं कि इस केस में आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताइए, तो आपको इस तरह प्रोसीड करना है, ठीक है? बोलो आसान है कि बहुत ही आसान है? एंगल सही बन जाए, कंपोनेंट सही कर लो, उसके बाद तो एक लाइन ही तो है ना। घंटी बजी है क्या? इसमें कोई बात हो तो पूछें, अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन चल रहा हो तो पूछ लें मुझसे। हम्म, समझ में आएगा सबको? पीछे भाई, मेरे वतन के लोगों, पता लग रहा है सब? तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से अपना ये एफएम का दूसरा टॉपिक क्लोज होता है। एफएम का पहला टॉपिक क्या था? क्यूबी साइन थीटा, खत्म। दूसरा टॉपिक आई एल बी साइन थीटा, खत्म। आई थिंक मैं सभी प्रकार की प्रैक्टिस करा चुका हूँ उसके बारे में, वायर लूप सब आप जानते हैं। कल की क्लास में हम एफएम का तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर भी एक दूसरे पर एफएम एक्सर्ट करेंगे, क्यों कैसे, उस पर हम विचार करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।